कहानी शुरू होती है छोटू मामा के पुराने लेकिन प्रतिष्ठित घर के बाहर, जहां शाम की हल्की ठंड, पीली रोशनियों की चमक और हवा में तैरता तनाव एक अनोखा माहौल बना रहा था। दुर्गा देवी की कार धीरे धीरे रुकती है। दरवाजा खुलते ही अर्जुन और टुकुन बाहर आते हैं। अर्जुन का चेहरा बिल्कुल पत्थर जैसा खामोश बेजान, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा ज्वालामुखी ढक रहा था जिसे कोई भी देख सकता था। उसी समय बगल में एक दूसरी कार भी रुकती है। कार खुलती है और उसमें से एक लड़की लाल दुल्हन के जोड़े में उतरती है। उसके साथ उसके माता पिता भी थे, जिनके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान और हल्की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। यह सब दुर्गा देवी के प्लान का ही हिस्सा थे। एक नकली दुल्हन, नकली माता पिता और एक नकली शादी। लेकिन अक्सर नकली मंच के सामने असली भावनाएं ही सबसे जोर से फटती है, और ठीक वही होने वाला था। खिड़की के पीछे खड़ी थी अहाना। वह सब कुछ देख रही थी, लेकिन अपनी भावनाओं को किसी चट्टान की तरह दबाए। उसकी आंखें लाल थी लेकिन होंठ सिले हुए। उसने खुद को गिरने नहीं दिया, क्योंकि उसे लगता था कि अर्जुन ने अपनी मर्जी से यह शादी स्वीकार की है। वह मान चुकी थी कि अगर अर्जुन की खुशी कहीं और है तो वह उसके रास्ते में कांटा नहीं बनेगी। उसका हर आंसू उसके स्वाभिमान और उसके टूटे हुए दिल की लड़ाई का हिस्सा था। दूसरी तरफ अर्जुन गाड़ी से उतरते ही किसी सजावट, किसी रस्म, किसी दुल्हन को नहीं देखता। उसकी बेजान से सीधे उसी दरवाजे की तरफ दौड़ती है जहां उसे अहाना के होने का अंदाजा था। हर सांस में सिर्फ एक ही सवाल था, अहाना बाहर क्यों नहीं आ रही? क्या उसे फर्क नहीं पड़ता? उसकी आंखों और दिल में एक ही चीज थी, कह दो कि मैं गलत हूं, कह दो कि तुम मुझे रोकना चाहती हो। मंडप सज चुका था। एक एक रस्म शुरू हो चुकी थी। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। किराए पर बुलाए गए एक्टर्स भी अपने किरदारों में घुस चुके थे। लेकिन अर्जुन जैसे किसी शांत तूफान के बीच बैठा हुआ था। वह सिर्फ इसलिए चुप था क्योंकि उसे अपनी मां के वचन का मान रखना था। लेकिन उसका दिल पूरी तरह से अहाना के नाम लिखा हुआ था। दूसरी ओर दुर्गा देवी, जो यही सोचकर यह पूरा ड्रामा करवा रही थी कि अर्जुन या अहाना इस नकली शादी के पहले ही सच बोल देंगे, अब खुद डरने लगी थी। अर्जुन का पत्थर जैसा चेहरा और अहाना की जानलेवा चुप्पी देखकर उन्हें लगा कि शायद दोनों अपने स्वाभिमान के चक्कर में जिंदगी बर्बाद कर देंगे। उनके माथे पर पसीना आ गया था। दिल कांप रहा था। अगर अर्जुन जिद में सचमुच इस लड़की से शादी कर बैठा तो इसी बीच अहाना खुद को संभाले खड़ी थी। उसके भीतर का तूफान उसे तोड़ रहा था, लेकिन उसकी चुप्पी उसका कवच बनी हुई थी। उसका स्वाभिमान उसे आवाज उठाने नहीं दे रहा था, भले ही उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था, अर्जुन मुझे मत छोड़ो। पंडित जी की भारी आवाज गूंजी, वरवधू कृपया वरमाला के लिए खड़े हो। अर्जुन एक मशीन की तरह खड़ा हुआ। उसके अंदर किसी भी भावना की एक हल्की सी चिंगारी भी जल रही थी। तो सिर्फ आना के कारण वह माला उठाता है। हाथ कांपते है। वह चारों तरफ देखता है और आखिरकार उसकी नजर अहाना पर जाकर टिक जाती है। वह नजरें दो दिलों की हजारों अनकही कहानियां थी। अर्जुन की आंखें मनोविनती कर रही थी, बस एक बार बोल दो, मैं यह सब रोक दूंगा। बस एक शब्द। लेकिन अहाना की आंखों ने उसके दिल को जला दिया। उसने अपनी नजरें झुका ली। अर्जुन के भीतर कुछ टूट गया। वह दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अब बारी दुल्हन की थी। घूंघट वाली लड़की ने माला उठाई और वह अर्जुन के गले में डालने के लिए आगे बढ़ी। दुर्गा देवी का गला सूख गया। छोटू मामा ने कुर्ते का कॉलर हिला किया। मीता और टुकुन भी सन्न थे। पूरा मंडप सांस रोक कर खड़ा था। माला अर्जुन के कंधे के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी और तभी अचानक अर्जुन ने दुल्हन का हाथ हवा में ही पकड़ लिया। पूरा मंडप थम गया। अगले ही पल अर्जुन ने झटके से वह वरमाला उसके हाथ से छीनी और जोर से हवन कुंड में फेंक दी। आग की लपटें ऊंची उठी, जैसे उस आग में सिर्फ फूल नहीं बल्कि सारे झूठ, दिखावा और बंधन जल रहे हो। अर्जुन ने गड़ी उतारी और जमीन पर दे मारी। उसकी धाड़ पूरे घर में गूंजी उठी। बस बहुत हो गया।
मैं यह शादी नहीं कर सकता। मैं किसी और का नहीं हो सकता। माँ, मैं अपनी और इस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं सिर्फ अहाना से प्यार करता हूँ और उसी का रहूंगा। अर्जुन गुस्से और प्रेम दोनों से भरा हुआ सीधे अहाना की तरफ बढ़ा। उसने दोनों कंधे पकड़कर उसे जोर से झिंझोड़ा। उसकी आंखें लाल थी लेकिन उनमें सिर्फ प्यार था। अहाना, तुम चुप क्यों हो? देख नहीं रही मैं किस दर्द से गुजर रहा हूँ? क्यों खड़ी हो ऐसे? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी और का होने जा रहा था? कहो कि तुम मुझे चाहती हो, बस एक बार कह दो। दुर्गा देवी अब और नहीं सह सकी। उनके सब्र का बांध टूट चुका था। वह आगे बढ़ी, अहाना का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अर्जुन के पास ले आई और दोनों को मंडप में बिठा दिया। उनकी आंखों में एक माँ का आदेश था, बहुत हो गया तुम दोनों का नाटक। मैंने देखा है कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना कैसे तड़प रहे हो। यह दूसरी शादी नहीं, तुम्हारी ही शादी है। अब चुपचाप बैठो और अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करो। उनके इस फैसले ने कमरे की सारी खामोशियां तोड़ दी। अहाना की आंखों में आश्चर्य और राहत दोनों थे। अर्जुन की आंखें चमक उठी। नकली दुल्हन और उसके माता पिता भी अब मुस्कुरा रहे थे। नाटक पूरा हो चुका था। प्रेम की जीत हो चुकी थी और बड़े घर की छोटी बहू एक बार फिर अर्जुन के साथ अपने असली जीवन में लौट आई।